जय श्री कृष्णा दोस्तों, गहन विचार चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे और कुशल मंगल होंगे। हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है, दुखी रहना तो कोई नहीं चाहता। परंतु आज के समय में हमारी तमाम कोशिशों के बाद भी खुश रहना मुश्किल काम हो गया है। साथियों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें आप जानेंगे कि खुशियां क्या होती हैं और खुशियों का क्या रहस्य है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जीवन को खुशीमय बना पाएंगे। साथियों, अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक शहर में एक सेठ जी रहते थे जो कि हीरों के व्यापारी थे और जो दिल्ली से मुंबई हीरे का व्यापार करते थे। एक दिन सेठ जी बहुत सारे हीरे दिल्ली से मुंबई ले जा रहे थे। उन हीरों की कीमत करोड़ों में थी। इन हीरों को सेठ जी ने एक पोटली में बांधकर अपने पास रख लिया था। सेठ जी जैसे ही दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन में चढ़े, एक चोर भी उनके साथ ट्रेन में चढ़ गया। इस चोर को यह पता चल गया था कि आज सेठ जी करोड़ों के हीरे लेकर मुंबई जा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई जाने में 2 रातों का समय लगना था। चोर ने मन ही मन सोच लिया था कि कैसे भी करके मुझे सेठ जी के करोड़ों के हीरे आज चुरा लेने हैं। करोड़ों के हीरों के बारे में सोचकर चोर बहुत खुश था। यदि यह करोड़ों के हीरे उसके हाथ लग जाएं, तो वह अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकता है। चोर की हरकतों को देखकर सेठ जी यह समझ गए थे कि यह एक चोर है और वह हीरे चुराना चाहता है। क्योंकि चोर को रात में चोरी करनी थी, इसलिए वह शाम 7 बजे ही सो गया। अब रात को 10 बजे जब सेठ जी को नींद आने लगी तो सोने से पहले उन्होंने अपनी हीरे की पोटली चुपके से चोर के बैग में रख दी और सो गए। अब रात 1 बजे चोर की नींद खुली। उसने तुरंत हीरे की पोटली को चुराने के लिए उसने सेठ जी के सामान को चेक करना शुरू कर दिया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसे वहां कोई भी हीरा नहीं मिला। अब चोर सेठ जी के कपड़ों में हीरे खोजने लगा, उसे वहां भी हीरे न मिले। चोर ने सेठ जी के आसपास सभी जगहों पर हीरों को खोजा, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे हीरों से भरी पोटली न मिली। अब सुबह के 5 बज गए थे। चोर बहुत थक गया था। उसने सोचा कुछ देर सो जाऊं ताकि थकान उतर सके। चोर सो गया और उसके सोते ही कुछ देर में सेठ जी उठे और चोर के बैग में से अपनी पोटली निकाली और आराम से ट्रेन की यात्रा का आनंद लेने लगे। चोर उठने के बाद दिन भर यही सोचता रहा कि आखिर सेठ जी ने हीरों की पोटली को छुपाया कहां था। कुछ देर सोचने के बाद चोर ने दूसरी रात को हीरों की चोरी करने का निश्चय किया। दूसरी रात भी चोर पहले की तरह जल्दी सो गया। रात को सोने से पहले सेठ जी ने हीरों की पोटली को चोर के बैग में रख दिया और सो गए। रात को चोर उठा और उसने सेठ जी के एक एक सामान को बड़ी बारीकी से चेक किया। सभी आसपास की जगहों पर उसने हीरों को खोजा, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वह हीरों को नहीं खोज पाया। थकने के कारण चोर फिर कुछ देर के लिए सो गया। कुछ देर बाद जब सेठ जी उठे तो उन्होंने चोर के बैग से हीरों की पोटली निकाली और अपने बैग में रख ली। कुछ समय बाद चोर भी उठ गया। अब चोर बहुत परेशान था कि आखिर हीरों की पोटली सेठ जी ने कहाँ रखी है। वह यह सोच ही रहा था तभी मुंबई आ गया और सेठ जी स्टेशन पर उतर गए। चोर भी उनके साथ उतर गया। चोर अचरज में था कि हीरों की पोटली मुझे मिली क्यों नहीं। अब उसके मन में केवल एक ही सवाल था कि पोटली सेठ जी ने रखी कहाँ थी। उसे रुका न गया और तुरंत सेठ जी के पास पहुंचा और बोला, मैं आपकी हीरों की पोटली को पिछली 2 रातों से चुराने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी मुझे वह मिली ही नहीं। कृपया मुझे आप यह बता दें कि आखिर आपने पोटली को छुपाया कहां था। सेठ जी हंसे और बोले, अरे मूर्ख, मैंने हीरों की पोटली को तेरे ही बैग में छुपाया था। जिस समय तू उसे खोज रहा था वह तेरे ही पास थी। तू जिन हीरों को बाहर खोजता रहा वो असल में तेरे ही पास थे। तू उस समय खुद को कंगाल और चोर समझ रहा था। असल में उस समय तू करोड़पति था, करोड़पति। सेठ जी की बात सुनकर चोर दंग रह गया और उसने आगे से कोई भी चोरी न करने की कसम खाई और चला गया। हम सब भी उस चोर की तरह ही हैं। हम सभी जीवन में खुशियां चाहते हैं और उसे बाहर खोजते रहते हैं। कभी किसी वस्तु में अपनी खुशी खोजते हैं तो कभी किसी व्यक्ति में अपनी खुशी में खोजते हैं। पता नहीं किस किस चीज में
और किन किन लोगों में हम अपनी खुशियां जीवन भर खोजते रहते हैं, लेकिन असली खुशी आखिर मिल ही नहीं पाती। कभी मिलती भी है तो टिक नहीं पाती, क्योंकि हम इस बात से अनजान हैं कि असली खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि खुद के अंदर छुपी होती है। अपनी सभी खुशियों के एकमात्र स्रोत हम खुद हैं। कबीर दास जी ने सही कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बन माही, ज्यों घट घट में राम है दुनिया देखत नाही। अर्थात जिस प्रकार एक कस्तूरी हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसको अपनी ही नाभि में मौजूद कस्तूरी से मिल रही होती है, लेकिन वह उसे बाहर खोजता रहता है। वह जान ही नहीं पाता कि जिस खुशबू का दीवाना बना हुआ वह यहाँ वहाँ खोजता फिर रहा है, वह दरअसल उसी से आ रही है। इसी प्रकार लोग अपनी खुशियों को बाहर की वस्तुओं और लोगों में खोजते रहते हैं, और वह यह कभी समझ ही नहीं पाते कि खुशियों का रहस्य या असली खुशी तो उनके अंदर मौजूद है। दोस्तों, हमारे अंदर ऐसी मौजूद हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं है। बस हमें अपने अंदर मौजूद योग्यताओं को बाहर लाने की जरूरत है। तो वो कौन है जो आपके अंदर मौजूद हीरे जैसी योग्यताओं को बाहर निकाल कर लाएगा? वो कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। आपके अंदर आपके जीवन की सभी खुशियां और योग्यताएं मौजूद हैं। जरूरत है तो बस आपके जाग जाने की है। मेरे कहने से एक बार अपने अंदर के बैग में झांक कर तो देखिए, हजारों खुशियों के हीरे आपको वहां मिल जाएंगे। जिंदगी में जब भी मन उदास हो तो आप अपने अतीत की खूबसूरत पलों को याद कीजिए, जैसे कोई बचपन की शरारत, दोस्तों यारों के साथ की गई मस्ती, किसी के साथ बिताया हुआ कोई खूबसूरत पल या किसी मूवी के मनोरंजक सीन को याद कीजिए। आपके उदास चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान आ जाएगी। हरिदास एक उच्च कोटि के संत और उतने ही बड़े विचारक थे। एक दिन वह कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक भिखारी बैठा था। वह बहुत प्रसन्न दिखता था। भिखारी को देख हरिदास ने सोचा कि वह तो एक संत होकर भी दिन भर उदास रहते हैं, पर वह भिखारी अभाव में जीते हुए भी खुश था, बल्कि वह तो विकलांग भी है। आखिर इसका रहस्य क्या है? यह जानने के लिए हरिदास ने भिखारी से पूछा, अरे भाई, तुम इतने अभावग्रस्त हो फिर भी प्रसन्न कैसे? भिखारी बोला, मैं जीवन में अभाव को नहीं देखता। मैं सोचता हूं, मेरे पास पैर नहीं तो क्या, ईश्वर ने मुझे दिमाग तो दिया है। मेरे पास आंखें हैं, हाथ हैं, सबसे बड़ी बात कि मेरे पास एक धड़कता जीवन है। इनके होते हुए मुझे धन का या अपने पैरों का अभाव नहीं खटकता। भिखारी की इन बातों ने हरिदास के लिए सुख का रहस्य खोल दिया था। उन्हें इस सत्य का ज्ञान हुआ कि हमें अपने पास उपलब्ध सुखों को भुलाकर हमेशा अभावों के लिए नहीं रोते रहना चाहिए। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप सफल होंगे। आपने भी सुना होगा कि खुशियां बांटने से बढ़ती है। तो अगर आप भी हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो आज से ही खुशियां बांटना शुरू कीजिए। लोगों की मदद कीजिए, उनके जीवन में खुशियों के रंग भरिए। इससे आपको अंदर से खुशी तो मिलेगी ही, उसके साथ आपको लोगों की दुआएं और ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलेगा। याद रखें, आप दुनिया को जो भी देते हैं वह दुगुनी होकर आपको रिटर्न मिलती है। खुशी एक फूल से सुगंध की तरह विकिरण करती है और सभी अच्छी चीजों को आपकी ओर खींचती है। जिंदगी में अगर खुशी चाहिए तो पैसों को जेब में रखना दिमाग में नहीं। खुशियों का कोई मोल नहीं होता। कभी कौड़ियों में भी मिल जाती है तो कभी लाखों करोड़ों में भी नहीं मिलती है। छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का बहाना है, वरना ख्वाहिशें तो बस गम का ठिकाना है। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता बल्कि आपकी जिंदगी भी ढलती जाती है। यदि खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, बल्कि खुश रहकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जिंदगी खुशियों से भर जाएगी जब आप खुद से प्यार करने लगेंगे। खुशियां सुख सुविधाओं से नहीं मिलती, बल्कि खुशियां तो एहसास से मिलती हैं। भले ही बड़ी चीजों की चाहत रखो, पर साथ ही उन चीजों में खुश रहना सीखो जो पहले से आपके पास है। किसी की मदद करें, खुशी मिलेगी। सबसे पहले उस इंसान को खुश रखो जिसे आप रोज आईने में देखते हो। जब तक आप खुद खुश नहीं होंगे तब तक आप दूसरों को खुश नहीं कर सकते।
इस दुनिया में वास्तव में खुश रहने के लिए एक व्यक्ति को केवल 3 चीजों की आवश्यकता होती है: किसी को प्यार करने की, खुद को प्यार करने की और सबको प्यार करने की। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपके विचारों को नियंत्रित करे, आपकी ऊर्जा को मुक्त करे और आपकी आशाओं को प्रेरित करे। मुस्कुराने के बहाने खोजो, रुलाने के बहाने तो जिंदगी खुद ही खोज लेगी, भले ही एक पल के लिए, पर किसी के चेहरे की मुस्कान जरूर बनो। ज्यादातर लोग बस उतना ही खुश होते हैं जितना वो सोच लेते हैं। खुश रहना है तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। किसी भी परिवर्तन से घबराएं नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करें। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। कभी खुशहाल तो कहीं उदास होगी, कभी जीत तो कभी हार होगी। यह जिंदगी एक सड़क की तरह है साहब, धीरे धीरे ही पार होगी। अपने दिल में विश्वास रखें कि आप जुनून, उद्देश्य, जादू और चमत्कार से भरा जीवन जीने के लिए हैं। ऐसे काम करो कि हर कोई दुआ दे। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाती है तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। मुस्कुराओ, क्या गम है। जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। अपनी जिंदगी को कभी मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है तो बुरा वक्त अनुभव सिखाता है, और सफल जीवन जीने के लिए दोनों ही जरूरी हैं। अगर आप जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ दें, क्योंकि हर बार आपकी उम्मीदों पर हर कोई खरा नहीं उतर सकता। और उम्मीदें जब टूटती है तो क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, दुख और अविश्वास का माहौल उत्पन्न होता है, जो आपके जीवन में दुख और निराशा भर देता है। इसलिए लोगों से उम्मीदें करना छोड़ दें और खुद पर विश्वास करें। माना कि आपके दोस्त बहुत अहम हैं, लेकिन उनसे मिलने के बाद आप जहां जाते हैं वह जगह है घर। इसलिए जरूरी है कि आप अपने परिवार को भी पूरा समय दें। अक्सर देखा जाता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो काम और दोस्तों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि घर पर बस रात का खाना और नींद ही लेते हैं। लेकिन अपने मन की हर बात अपने परिवार से भी साझा करें। हो सकता है कि आप माँ के साथ ज्यादा सहज हों, या फिर पापा के साथ, या भाई या बहन के साथ। आप जिसके साथ भी सहज महसूस करते हैं उनके साथ अपने राज जरूर साझा करें। ऐसा करने से जब कभी आप परेशानी में होंगे तो परिवार का और विश्वसनीय व्यक्ति आपको उस परेशानी से निकाल सकता है। अपने ऊपर अटूट विश्वास रखें कि आप हर चीज कर सकते हैं। अपने हर दिन के लिए, अपने जीवन के हर एक पल के लिए भगवान को शुक्रिया अदा करें। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ है, लेकिन जरूरी नहीं कि सब कुछ होने पर आप खुश हों। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं, फिर भी आप हमेशा खुश रह सकते हैं। खुशी एक तितली की तरह है, इसके पीछे जितना दौड़ोगे वह उतनी ही तेजी से आगे उड़ती चली जाएगी। बेहतर होगा कि आप एक जगह पर चुपचाप खड़े हो जाएं, वही तितली आपके युकंधे पर खुद ब खुद आकर बैठ जाएगी। जिस दिन आप खुश रहने का फैसला कर लेंगे, उस दिन से आप दुखी नहीं होंगे। खुशी को अंदर से महसूस कीजिए। अपने हर परिस्थिति का भरपूर आनंद उठाइए। छोटी छोटी चीजों में खुशियां तलाशिए। इस बात को हमेशा याद रखिए कि समय कभी एक जैसा नहीं होता। लाइफ में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं, और ये भी तो हमारी लाइफ का एक बड़ा पार्ट है। खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। जब भी आप दुखी हों, परेशान हों, गुस्सा हों, तब उसी वक्त खुद से प्रश्न करें कि आप दुखी क्यों हैं, आप नाराज क्यों हैं, आप गुस्से में क्यों हैं, आप परेशान क्यों हैं। खुद से ऐसे प्रश्न करने से आप इन्हें काबू पाने के तरीकों के बारे में समझने लगते हैं। आपको अपनी समस्याओं से संबंधित उपाय सूझने लगते हैं। आपको ऐसा इंसान बनना है जो खुद की नजरों में ऊपर उठा हुआ होना चाहिए। जब आप खुद की नजरों में ऊपर उठ जाते हैं तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको गिरा नहीं सकता और न ही दुखी कर सकता है। खुश होने और दुखी होने दोनों का कंट्रोल आपके अंदर ही है, इसलिए दूसरों को अपनी लाइफ का कंट्रोल मत दीजिए। कोई कुछ भी कहे, आप अपने अंदर से खुश रहिए। खुश रहने के लिए सबसे पहले आप पर्याप्त 7 से 8 घंटे की नींद लेना शुरू करें। नींद में कमी होने पर चिड़चिड़ापन होने लगता है, जिसके कारण मन खुश नहीं रहता है।
खुश रहने के लिए नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दें। अपने आप को ये समझाएं कि जो हो चुका है वह बीता कल था और अब आपको आने वाले कल के बारे में सोचना है। जो लोग आपसे दूसरों की बुराई करते हैं या चुगली करते हैं, उनसे दूरी बना लें। ऐसे लोग आपको कभी भी खुश नहीं रहने देंगे। खुश रहने के लिए आप अपने जीवन में योगा को भी शामिल कर सकते हैं। जब भी आप अपने जीवन में खराब समय महसूस करें तो धार्मिक ग्रंथ पढ़ें, जैसे रामायण, भगवत गीता, विष्णु पुराण आदि। भगवत गीता आपको हर बुरे समय से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगी। कुछ लोग जब देखो अपनी परेशानियों का रोना रोते रहते हैं। अपनी परेशानियों के लिए जिम्मेदार भी आप ही हैं और उनका हल निकालना भी आपको ही है। इसलिए अपनी परेशानियों को दूसरों के सामने जाहिर ना करें। ज्यादा शिकायत करने वाले लोग अक्सर दुख का पहाड़ लेकर जीते हैं। इसलिए परेशानियों को कहने की बजाय हल करने की कोशिश करें। इससे आपको ज्यादा खुशी महसूस होगी। जीवन में होने वाली हर घटना के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और दूसरा बुरा। अब यह आपके ऊपर है कि आप किस पहलू पर फोकस करते हैं। आपके साथ जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, यदि आप हमेशा उनके सकारात्मक पहलू पर ध्यान देंगे तो खुशियां आपके पास अपने आप आ जाएंगी। आपको जीवन में हमेशा कुछ न कुछ स्पेशल सोचना व करते रहना चाहिए। यदि आप रोज कुछ स्पेशल सोचें या करें तो खुशियां आपकी ओर अट्रैक्ट होती जाएंगी, क्योंकि खुशियां स्पेशल होती हैं। आपको अपनी छोटी छोटी सफलताओं पर खुशियां मनाना आना चाहिए तथा इससे बड़ी सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। छोटी सफलता पर यदि आप खुशियां मनाते हैं तो और ज्यादा सफलता पाने की ओर प्रेरित होते हैं। बाद में यही छोटी सफलताएं बड़ी सफलता में बदल जाती है। हमेशा अपने आप पर और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। रोज प्रे करनी चाहिए तथा मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से खुशियां अपने आप आपके पास आ जाएंगी। सुपर नेचुरल पावर पर विश्वास करने से शांति और खुशी दोनों मिलती हैं। जीवन में अपने कार्यों के प्रति गंभीर रहना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा गंभीरता बनाए रखने से व्यक्ति अपनी सहजता खो सकता है। हंसी और खुशी इंसान की इस गंभीरता को छीन लेती है। उनका मन इतना हल्का कर देती है कि गंभीरता का आनंद भी महसूस होने लगता है। इस प्रकार हंसी और खुशी इत्र की शीशी से निकलने वाली खुशबू की तरह है, जो न केवल हवा को अपनी खुशबू से भर देती है, बल्कि अपने आसपास के वातावरण को भी अपनी खुशबू से ढक देती है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा हंसी और खुशी से भरा जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। आपको रोजाना कोई एक ऐसा काम करना चाहिए जिससे आपको यह लगे कि आज आपने किसी की मदद की है या फिर आज आप दयालु बने हैं। इससे आपके मन में एक अलग ही खुशी मिलेगी, जो केवल दूसरों की मदद करने से ही मिल सकती है। अगर दुनिया तुम्हारी ताकत पर शक करे तो दुखी मत होना, क्योंकि शक सोने की शुद्धता पर ही किया जाता है, लोहे की शुद्धता पर नहीं। खुशी उतनी ही अच्छी जितनी मुट्ठी में समा जाए, क्योंकि छलकती बिखरती खुशियों को नजर लगी जाती है। खुशी ऐसा कोई वस्तु नहीं जो पहले से बना बनाया हो, यह तो आपके कार्य और हरकतों से व्यक्त होता है। हमें अपने जीवन में सभी जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। जरूरतमंदों की मदद करने से वे हमेशा आपको दुआएं देंगे और आप उनकी दुआ से बहुत ही खुशी का अनुभव कर पाएंगे। आप सभी लोग गरीबों से दूर ना भागे, बल्कि उनकी मदद करें। कई लोग खुशी को पैसे से जोड़ते हैं और कई लोग इसे रिश्तों से जोड़ते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि जब तक वे खुद खुश नहीं रहेंगे, तब तक वे अपने रिश्तों में भी खुशी का एहसास नहीं पाएंगे। रिश्तों की समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं और इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि हम दूसरे व्यक्ति से बहुत ज्यादा उम्मीद कर बैठते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वे हमें खुश महसूस कराएं। हम अपने मस्तिष्क में झूठ भर लेते हैं, जैसे अगर हमारा साथी हमें ड्रेस खरीद कर देगा तो हम खुश होंगे, या अगर हमारा साथी हमारे लिए किसी सरप्राइज की योजना बना रहा है तो हम खुश होंगे। यह समस्या सिर्फ दंपतियों के साथ नहीं है, बल्कि ऐसा प्रत्येक रिश्ते के साथ है, चाहे वह माता पिता का रिश्ता हो या भाई बहन का रिश्ता या दोस्ती का। जरूरी नहीं कि आप सुबह नहा धोकर ईश्वर की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठ जाएं। आप मन में उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान करें।
ईश्वर को उसकी दी हुई चीजों के लिए धन्यवाद कहें और अपना दिन मंगलमयी होने की प्रार्थना करें। प्रतिदिन नियम से ऐसा करें और फिर देखिए, जब आप हर चीज के लिए धन्यवाद करेंगे तो आपको चारों ओर सकारात्मकता ही नजर आएगी। छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशियां ढूंढने की कोशिश करें। अगर आप अपने माता पिता के साथ रहते हैं तो सुबह उठकर सबसे पहले उनका आशीर्वाद लें। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से घर पर खुशियां बनी रहती हैं। आप बुरी विपत्तियों से बचे रहते हैं। हिंदू धर्म में बड़े बुजुर्गों को भगवान का दर्जा दिया गया है। अगर आप अपने माता पिता की सच्चे मन से सेवा करते हैं तो आपको ईश्वर की आराधना की भी जरूरत नहीं। उन्हीं से आपको जीवन जीने का सबसे बड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा। जीवन को इस तरह जीना शुरू करें कि जीवन के अंत में आपको किसी तरह का पछतावा ना हो, किसी और को अपने लिए रुकावट न बनने दें। तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो, ना कि वो दूसरे लोग आपसे करवाना चाहते हैं। वो करो जो परमेश्वर आपके द्वारा करवाना चाहते हैं। सारा जीवन अपने आसपास के लोगों के दबाव में ही न गुजार दें। अब वक्त आ गया है कि लोगों को ना कहें और परमेश्वर को हाँ कहें। परमेश्वर ने जो आपको स्किल हुनर भेंट करके इस धरती पर भेजा है, उसका इस्तेमाल करना शुरू करें। अपने आसपास लोगों की मदद करने में इसका इस्तेमाल करना शुरू करें। लोगों के किसी काम को आसान बनाने में उनकी मदद करें। फिर देखना, आपका जीवन वैसा हो जाएगा जैसा आप चाहते हैं। लोग आपसे प्यार करने लगेंगे। एक और बात, परमेश्वर आपसे खुश होगा, और जब परमेश्वर खुश होता है तो फिर वो आपसे कहता है कि तू यह काम पूरी दुनिया में कर सकता है। बस आपने यह तय करना है कि आप लोगों के कहने वाले काम करेंगे या फिर जैसा आपको परमेश्वर कह रहे हैं वैसे काम। अच्छे काम करने के लिए कभी भी देर नहीं होती है। चलिए, ताकत से उठिए। परमेश्वर जो काम आपसे करवाना चाहते हैं उसको करना शुरू कर दें। विश्वास कीजिए, आप जितना कर सकते हैं करें, बाकी सब वो ईश्वर पूरा कर देगा। इससे आप अपने आप को बहुत खुश महसूस करेंगे। साथियों, आज की वीडियो इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। साथियों, ऐसी हमारी और वीडियो देखने के लिए कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अपना ख्याल रखें। जीवन अनमोल है।